तुलसी के वृक्ष में जैसे ही जलाभिषेक करता है, देखा इतनी सुंदर सेवा करने के पश्चात भी यह तुलसी का वृक्ष कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन में कोई संतान का योग नहीं बना, कोई बेटा या बेटी नहीं हुई, इसलिए मेरे द्वारा प्रदान की गई पूजा से यह तुलसी का वृक्ष भी संतुष्ट ना हो रहा हो। मन ने कहा ऐसा ही है, एक संकल्प लिया, वन गमन करता है, जब तक मुझे बेटा या बेटी प्राप्त नहीं होगा वापस घर नहीं आऊंगा। जंगल में जाकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर ब्राह्मण चिंतन करता है, कौन सा जब तक पूजा पाठ करो जिसके करने से मुझे संतान प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय है। आत्मचिंतन चल रहा है और हमारे श्री सूत जी महाराज जी ने कहा, शौनक यही भागवत है जो चिंता से, ब्राह्मण घर में चिंता में है, जो चिंता से चिंतन का मार्ग प्रशस्त करा दे, उसी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। जो जीव की मृत्यु के भय से अभयता प्रदान करा दे, उसी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। जो मृत्यु को भी महोत्सव के रूप में परिवर्तित कर दे, उसी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। ब्राह्मण चिंतन कर रहा है, कथा सभी जानते हैं, सूक्ष्म चर्चा करते हुए संत का पदार्पण हुआ। जैसे ही ब्राह्मण संत का दर्शन करता है, दौड़कर जाता है, चरणों में प्रणाम करता है, और जैसे ही चरणों में मस्तक रखा, संत ने कहा प्रणाम हो गया, ब्राह्मण खड़ा हो जा, सर ऊपर नहीं उठाया, दो मोटे मोटे आंसू नेत्रों से निकले, संत चरणों में गिरे, और जैसे ही आंसू संत चरण में गिरे, संत ने कहा रो रहा है। ब्राह्मण बोले कथम रोतिसी विप्रः औकाते चिंतां बलीयसि वदत्वं शत्रुवरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। तेरे रोने का कारण क्या है, अपना दुख मुझसे कहो। और जोर से रोने लगा, बोले किम ब्रह्मी मोरि से दुखम। क्या कहना है आपसे, आप तो सब जानते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूर्व पापेन संचितम, इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसके करने से भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे। मुझे तो ऐसा लगता है अवश्य ही पूर्व जन्म का ऐसा कोई अपराध है जिसका इस जन्म में प्रायश्चित कर रहा हूँ। संत ने कहा क्या हुआ, दुख का कारण भी कहेगा या रोता ही रहेगा। महाराज कोई संतान नहीं है, वंश चलाने वाला एक वंशज चाहता हूं। संत ने कहा ब्राह्मण बहुत अच्छा है, भगवान की महती कृपा है, पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? बोले मोह सकल व्याधन करे मूला। घटना एक है, देखने वाले का दृष्टिकोण अलग है। ये आवश्यक नहीं हमारे समाज में सारे पुत्र पिता को सुख प्रदान करने वाले ही मिले। माता पिता के जीवन में ऐसे कितने बेटे आ जाते हैं संसार में। अगर माता पिता को सबसे बड़ा कष्ट होता है तो उसका नाम बेटा होता है। बड़ा प्रसन्न है ब्राह्मण, भगवान का भजन कर अपने आप को मस्त रख। महाराज ब्राह्मण ने कहा गुरुदेव सुख के लिए बेटा नहीं चाहता, एक भाव होता है
अगर जीवन में बेटा नहीं आया, पुत्र नहीं हुआ, हमारा क्या होगा? किस लिए बेटा चाहिए? ब्राह्मण संत से निवेदन करता है, महाराज बोले मद दत्तम नैव ग्रहणन्ति प्रीत्या देवा त्रिजातया प्रजा दुःखीन शून्योऽहं प्राणस्त्यागतुमिहागतः। जब भी किसी देवता के मंदिर में आराधना करने के लिए जाता हूँ, मेरे द्वारा प्रदान की गई पूजा से वह देवता भी प्रसन्न नहीं होता। मद दत्तम नैव ग्रहणन्ति। कौन कौन बोले? मद दत्तम नैव ग्रहणन्ति ये प्रीत्या देवा द्विजातया। जब पितृपक्ष आता है, उस पितृपक्ष में हमारे सनातन के संस्कार की एक संस्कृति है। हम जलांजलि, श्रद्धांजलि, पिंडदान किया करते हैं। तो जब मैं करता हूं ना, तो मेरे द्वारा प्रदान किए गए उस पिंडदान से मेरे पूर्वज भी संतुष्ट नहीं होते। क्यों? मेरे पास